यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे एंड आप मेरे प्रीवियस ब्लॉग्स को इतना ज़्यादा प्यार दिए। थैंक यू सो मच गाइस। जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं वो लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज ऐसे ही मैं बस ड्यूटी आई थी एंड कुछ वैसे स्पेसिफिक कुछ करने के लिए था नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूं एंड आप लोगों को कुछ भी आईसीयू के बारे में फ़र्दर बताऊं। तो आज प्रॉपर हम लोग आईसीयू के मतलब आईसीयू का जितना भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है उसके बारे में जानेंगे, रिगार्डिंग द फ्लो शीट वगैरह, जो इतनी सारी स्पेसिफिक थिंग्स हैं, जैसे कि ये सारे फाइल्स हो गया, आईसीयू फ्लो चार्ट हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में क्या होता है, ट्रीटमेंट चार्ट को हम लोग कैसे फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ, ताकि आप लोग कभी भी मतलब इन फ्यूचर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये सारी चीज़ें। तो स्टार्ट करेंगे कुछ दिन में, और बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। और मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह सारी चीज़ें कर ली है एंड मैंने अभी तक पानी नहीं पिया, मुझे लग रहा है ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने पानी नहीं पिया। Stay tuned। नहीं किया। आज कुछ हुआ है क्या? नहीं, तो वो भागा के लिए अपना चेक कराया, मेरे पेशेंट का छोड़ दिया है। क्या? बैलेंस चेक कराने को भागने दो। अच्छा, तो आप पेपर पे लिख लीजिए ना, वो बाद में हो जाएगा। किसी का ब्लड ये इन्वेस्टिगेशन में निकाला था ना, ब्लड सैंपलिंग हाँ। वगैरह कुछ निकाला था। 4 नंबर का अच्छा। अटेंडर आया था। सो गाइज ऐसे ही बैठे बैठे मुझे बोरिंग वाली फीलिंग हो रही है, बिकॉज जनरल शिफ्ट में ना तो आपको हैंड ओवर मिलता है, ना आपको पेशेंट को उतना प्रॉपर ये सारी चीज़ें करनी होती है। बट मैं खुद से इनिशिएटिव दिखा के हेल्प करती हूँ दीदी और भैया लोगों का, कि हाँ कुछ तो लर्न कर सकूँ अबाउट दिस आईसीयू। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं एंड फिलहाल अभी कुछ हुआ, फ़ोन आया, मैं डर गई साउंड से, क्योंकि आईसीयू में इतनी छोटी भी आवाज़ जो होती है उससे बहुत ज़्यादा डरा देती है। तो आज हम लोग प्रॉपर आईसीयू के बारे में जानेंगे, आईसीयू के फ्लो शीट के रिगार्डिंग और एवरीथिंग गाइस। जो है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन मॉनिटरिंग फॉर्म है, जिसमें कि हम जब भी पेशेंट का बीटी जो है वो ट्रांसफ्यूज़ करते हैं और बीटी जब एडमिनिस्ट्रेट करते हैं दैट टाइम ये सारी रिक्वायरमेंट्स फिल डाउन करनी होती है। यहाँ पेशेंट्स का नेम, जो पेशेंट्स के फाइल में इट मीन्स कि जो महावीर कैंसर संस्थान का नंबर मिला होगा पेशेंट्स को, वो एज और वार्ड नंबर, किस वार्ड में है, अगर आईसीयू में है कौन सा आईसीयू और किस बेड पे है। दैन उसके बाद ये जो है ब्लड प्रोडक्ट्स डिटेल्स, ये सारी चीज़ें ब्लड के साथ ही आती है, जो कि ब्लड बैंक से हमको मिलता है, उसमें सारी चीज़ें लिखी रहती है। दैन उसके बाद हर ये जो काम है ये मेन काम है नर्सेज का। इसमें हम लोग सारे जितने जब भी हम लोग बीटी ट्रांसफ्यूज़ करते हैं उससे पहले सारी चीज़ें फिल करते हैं, जैसे कि बीटी ट्रांसफ्यूज़ करने के 5 मिनट्स पहले वाइटल्स सारी लेना, जिसमें टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन और ये टाइमिंग और ब्लड प्रेशर वगैरह रहती है। दैन उसके बाद 10 मिनट्स के बाद 15 मिनट्स, ये सारी ड्यूरेशन जो होती है वो ओवरऑल 4 आवर्स की होती है। इट मीन्स कि 4 आवर्स के अंदर हमें पेशेंट्स का बीटी जो है वो प्रॉपर ट्रांसफ्यूज़ कर लेना होता है। दैन उसके बाद ये आती है गाइस इन्वेस्टिगेशन स्लिप, जिसमें कि एज़ पर पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन के अनुसार इस स्लिप को हम लोग मेंटेन करते हैं, जिसमें पेशेंट का नाम, आईडी और जो उसका पर्सनल मतलब स्पेशल इन्फॉर्मेशन और प्रोविजनल डायग्नोसिस रहता है उसके अनुसार इस ओपीडी केस या फिर ओपीडी केस है, आईपीडी केस है, ये सारी चीज़ें फिल करते हैं हम लोग। दैन उसके बाद आती है केमोथेरेपी शीट, जो कि इस वार्ड के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट शीट है केमोथेरेपी शीट, क्योंकि इसमें हम लोग प्रॉपर जो है पेशेंट को कितना कौन सा ड्रग्स दे रहे हैं, क्योंकि केमोथेरेपी जो होती है एक तरह की ऐसी मेडिसिन होती है जो हर कैंसर और ट्यूमर की अलग अलग मेडिसिन आती है, जैसे कि अलग अलग ब्रांड की अलग अलग मेडिसिन आती है। तो इसमें हम लोग प्रॉपर उसमें मेंशन करते हैं कि हाँ कौन सा ड्रग्स दे रहे हैं, कितना डोज हो गया है, शेड्यूल कौन सा है, जैसे कि इसमें 1 2 3 4 5 टोटल 17 साइकिल्स होते हैं, तो उसके अनुसार दैन उसके बाद प्रॉपर जिस टाइम में देते हैं कीमोथेरेपी, ये वार्ड में भी होती है, आईसीयू में भी होती है, सब जगह, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपर कैंसर ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये शीट ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसकी रिक्वायरमेंट फिल करनी होती है। दैन उसके बाद आता है डायबिटीज़ इंसुलिन चार्ट, जो कि हर आईसीयूज़ में अवेलेबल होता है, आईसीयूज़ इवन दैट कि हर वार्ड्स में, हर ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होता है। इसमें हम लोग पेशेंट्स का मतलब नेम, प्रॉपर एज,
जो फाइल में महावीर कैंसर संस्थान का नंबर होता है वो, ये सारी चीज़ें, और टाइप्स ऑफ आईसीयू और यूनिट, कितना यूनिट हम दे रहे हैं, और उसमें सारा आरबीएस चेक करेंगे कितना इंसुलिन गिवन किया है अकॉर्डिंग टू द आरबीएस चार्ट, जो कि कॉलम होता है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे देते हैं कि अगर सपोज दैट 200 से प्लस है आरबीएस तो उसमें कितना यूनिट हम लोग इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन भी बहुत टाइप का होता है, जैसे कि ह्यूमन इंसुलिन हो गया वगैरह, मतलब बहुत सारी टाइप्स ऑफ इंसुलिन होती है, रेगुलर इंसुलिन हो गया, तो ये सारी इंसुलिन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इंसुलिन मशीन, इंसुलिन सिरिंज से, जो कि हल्का सा मतलब कि बहुत ज़्यादा मिनिमल ड्रिप का होता है। देन उसके बाद सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट चार्ट, किसी वार्ड से अगर आईसीयू में वो ट्रांसफ़र होता है या फिर आईसीयू में जब भी आता है तो दैट टाइम ये नेम ऑफ मेडिकेशन चार्ट्स हम लोग को जल्दी से फिल करना पड़ता है। जो भी डॉक्टर्स प्रोग्रेस शीट में लिखते हैं या फिर आईसीयू के फॉलो शीट में लिखते हैं उसको इमिडिएटली हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ता है। इसके बाद आता है हमारा नर्सेज नोट, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है नर्सेज नोट। आप लोग को पता ही है नर्सेज नोट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पेशेंट्स का हर शिफ्ट में, जितनी शिफ्ट में नर्सेज आती हैं, जैसे अगर मॉर्निंग शिफ्ट में आती है तो मॉर्निंग शिफ्ट की नर्सेज, इवनिंग शिफ्ट में आती है इवनिंग शिफ्ट की नर्सेज, एज पर शिफ्ट हम लोग इसमें नर्सेज नोट फिल करते हैं। एंड गाइज ये जो है ये प्रॉपर आईसीयू की मेन फॉलो शीट है, जिसमें हम लोग सारी चीज़ें पेशेंट का रिकॉर्ड्स लगते हैं, जो कि डॉक्टर्स जब भी आते हैं तो इस आईसीयू फॉलो शीट को पहले देखते हैं, क्योंकि इस आईसीयू शीट में प्रॉपर पेशेंट की सारी डिटेल्स जो होती है वो फिल होती है। जैसे कि कॉर्नर में आप देख सकते हैं इनटेक, आउटपुट और ड्रेनेज और बैलेंस, ये सारी चीज़ें हम लोग मेंटेन करते हैं। और इनटेक और आउटपुट जो है वो प्रीवियस नाइट की यहाँ पे मेंशन होती है। दैन उसके बाद जो डॉक्टर के अंडर में वहाँ पे ये सारी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन हो गई। दैन कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ये सारी चीज़ें, ये जो होती है पेरीनेटल ड्रग्स, ये सारी चीज़ें इंजेक्टेबल ड्रग्स होती है, ये जो होती है ओरल ड्रग्स हो गई, इसमें फिल होती है। दैन इसमें आईवी फ्लूइड्स और जो डाइट हम लोग प्रेफर कर रहे हैं वो हो गया। और अगर पेशेंट किसी सर्जरी में जा रहा है उससे पहले की ड्रग्स हो गई। मेटाबॉलिक डिजीज़ अगर है पेशेंट को उसके लिए कौन से ड्रग्स हो गई। और जब भी हम लोग ड्रग्स पेशेंट को कोई ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेट करते हैं उससे पहले सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, उस सेंसिटिविटी टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ड्रग्स का नाम लिखेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं। दैन उसके बाद यहाँ पे आता है प्रॉपर शिफ्टिंग, जैसे आप देख रहे हैं एज पर टाइम टेबल, जैसे कि 8 to 2 PM जो होती है मॉर्निंग शिफ्ट होती है, 2 PM to 8 PM जो होती है इवनिंग शिफ्ट होती है, और अकॉर्डिंग टू 8 to 7 और 8 PM जो होती है, 8 AM जो होती है वो हमारी नाइट शिफ्ट होती है। तो यहाँ पे पेशेंट का पल्स हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक डायस्टोलिक मीन और CBP और स्किन टेम्परेचर। यहाँ पे फिर वेंटिलेटर पैरामीटर्स में अगर पेशेंट का जो भी, अगर पेशेंट प्रॉपर वेंटी पे उसका पैरामीटर्स यहाँ पे हम लोग करते हैं। FiO2 में हम लोग SpO2 वगैरह मेंशन करते हैं। ये सारी चीज़ें FiO2 नहीं, O2 सेचुरेशन में हम लोग पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल जो है ये सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं। फिर उसके बाद हो गया ये EVM, आई मोटर और फर्वर स्कोर, जो कि होता है ग्लासको कोमार स्केल। ग्लासको कोमार स्केल में हम लोग EVM को मेंशन करते हैं टोटल। और फिर उसके बाद यहाँ पे जितनी चीज़ें चल रही है, अगर पेशेंट को इंसुलिन चल रही है उसका यहाँ पे कितना ml पर आवर, और जितनी भी ये सारी ड्रग्स है, एड्रेलिन, नॉन एड्रेलिन, डोपामाइन, डब्यूटामाइन, और ब्लड अगर चलती है तो ब्लड का यहाँ पर प्रॉपर कैलकुलेशन करके लिखते हैं हम लोग। मेंटेनेंस में जितना फ्लूइड ml पर आवर चलता है वो पेशेंट कितना ओरली लिया है। दैन उसके बाद यहाँ पे टोटल इसका इनटेक निकालते हैं। दैन यहाँ पे टोटल उसका आउटपुट निकालने के बाद हम लोग ये यूरिन आउटपुट निकालते हैं। दैन उसके बाद अदर आउटपुट निकाल के टोटल बैलेंस लिखते हैं, और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वगैरह होती है। दैन इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू द शिफ्ट, अगर डे शिफ्ट में कोई प्रॉब्लम है वो, नाइट शिफ्ट में कोई प्रॉब्लम है वो। यहाँ पे प्लान, जिसमें कि अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया कि पेशेंट का ब्लड सैम्पलिंग लेना है तो यहाँ पे क्या प्लान होगा, पेशेंट को OT भेजना है उसके लिए, अगर पेशेंट को फर्दर और कोई भी चीज़ें हो रही हैं उसे प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। और यहाँ पे रूटीन इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं, जैसे कि कमिंग मॉर्निंग में जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वहाँ पे प्रॉपर लिखते हैं जो भी आता है इसका। और अगर हम लोग सक्शन किए रहते हैं पेशेंट का तो सक्शन किसके थ्रू हुआ है, कब हुआ है, फिजियोथेरेपी और बैक केयर, ये सारी चीज़ें इसमें लिखते हैं। देन उसके बाद डे में जो भी चीज़ें लिखते हैं, ET ट्यूब हो गया, CBP हो गया, आर्टियल लाइन हो गया, चेस्ट ट्यूब, फॉलिक कैथेटर, IAP भी, ये सारी चीज़ें इधर करते हैं। और यहाँ पे अदर्स में और कुछ जो इंक्लूड करना रहता है वो, तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर जो होती है आईसीयू की फ्लो शीट में होती है गाइस। Few moments later. कौन सा बंडल? एक बंडल ही कम करे। तो आज पेन नहीं लाई हैं? हम लाए हैं, ये पेन मांग रहे थे भैया से लेके लिखने के लिए। सो गाइज अभी का इंसिडेंट्स मैं आप लोगों को बताती हूँ। हमारे वार्ड में एक भैया हैं और एक दीदी है जो हमसे सीनियर है। तो दीदी जो है भैया को हमेशा फनी वे में तंग करती रहती है, तो अभी बोलती है, ये देखिए ये दीदी, हेलो कीजिए,
हेलो। तो ये भैया को बोल रही है कि हम तुम्हारा पेन जो है ना कभी भी ले लेंगे, तो भैया इस डर से अपना पेन अपने पॉकेट में ही रख रहे हैं, अपना पेन खुद से अलग नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी इंसिडेंट्स हो रही है अभी, फ़नी वाली मोमेंट। आगे की बातें मैं आप लोगों को कुछ देर में बताती हूँ गाइस। Later. 6.5 hours later. गाइस फाइनली सारा काम जो है वो डन हो गया एंड आज अचानक से इतना ज़्यादा पेशेंट आ गया अचानक, क्योंकि सुबह तक कोई पेशेंट नहीं था, ओनली 2 to 3 पेशेंट थे। बट अचानक जैसे ही 2 बजी वैसे ही सेकेंड शिफ्ट में इतने ज़्यादा पेशेंट आने लगे एंड ऑलमोस्ट पूरी आईसीयू जो है फुल हो गई है एंड ओनली 2 to 3 बेड्स ही बस लेफ्ट है। तो अभी मेरा ओवर भी हो गया टाइम, बिकॉज घड़ी में ऑलरेडी 5 बज चुके हैं प्रॉपर। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो जैसा आप देख सकते हैं प्रॉपर 5 बजे। सो गाइज नाउ इट्स टाइम टू गो होम। सो अब मैं जा रही हूँ जल्दी से यूनिफॉर्म चेंज करने, बिकॉज जो मेरी यूनिफॉर्म है उसको मैं नीचे जाऊँगी एंड आज बहुत सारी चीज़ें करनी है। लाइक मुझे शाम में जो एक्टिविटी करूँगी मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे रूम वगैरह भी देखने जाना है उसके रिगार्डिंग। तो अभी जल्दी से जाते हैं, यूनिफॉर्म चेंज करते हैं एंड आफ्टर डैट मिलते हैं आपसे। आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे हैंडओवर तो नहीं लेना था बट अ काइंड ऑफ बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी। तो स्टे ट्यून। That same evening. तो आज ड्यूटी के बाद बहुत इंपॉर्टेंट वाली एक वर्क करनी थी, क्योंकि मुझे अपना रूम करने के लिए जाना था कि हाँ अब मुझे यहाँ पे ही शिफ्ट होना है। तो मैं कल बात कर ली थी रूम के लिए, बट उनके जो मतलब वहाँ की जो ऑनर है वो वहाँ नहीं थे, इसकी वजह से मतलब प्रॉपर मैं उनसे इंटरेक्शन नहीं कर पाई थी। बट आज सुबह में ही उनकी फ़ोन आई थी, तो मैं सोची जल्दी से ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद जाके सबसे पहले रूम अपना फाइनलाइज़ कर लूँगी। तो रूम फाइनलाइज़ कर लिया एंड फिर उसके बाद जो थोड़ी मोड़ी डस्टिंग थी वो सारी चीज़ें रूम की मैंने, और रूम को थोड़ा प्रॉपर क्लीन किया और बॉल वगैरह ये सारी चीज़ें जो है प्रॉपर लाइटिंग वगैरह अरेंज किया वहाँ पे। देन फिर देखते देखते 8:30 मतलब 7:30 के अप्रॉक्स हो गया था। तो फिर मैं सोची कि रास्ते में दीदी के साथ ही उधर से मतलब लौटते हुए आ जाऊंगी दीदी का, क्योंकि इवनिंग शिफ्ट चल रहा था। तो मार्केट से मैं मॉपिंग वगैरह, ब्रूम और टॉयलेटरी की आइटम्स वगैरह ये सारी चीज़ें ले ली एंड देन उसके बाद अभी रूम पे आ रही हूँ। एंड रूम पे आने के बाद अभी मैं जस्ट ऐसे ही बैठी हुई हूँ, अब जा रही हूँ और देन उसके बाद चाय वाय वगैरह ये सारी चीज़ें बनाऊँगी, क्योंकि आने के बाद सबसे पहली चीज़ें चाय, बिकॉज आई कांट लिव विदाउट टी। और दीदी भी जो है अभी अपना फ़ोन चला रही हैं। फ़ोन के अंदर क्या चला रही है दीदी? यूट्यूब। मैं अच्छे से दिखा दूँ। तो अभी के बैठी हुई हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ जल्दी से, फ्रेशन अप होते हैं, देन उसके बाद चाय वाय पियेंगे और फिर डिनर। दीदी डिनर क्या बनेगा? देखते हैं, कुछ बनाते हैं डिनर, कुछ क्या क्या देखते हैं? कुछ देखते हैं डिनर, कुछ अच्छा सा हल्का फुल्का से बनाते हैं। जैसे अभी तो मैं थक के आई हूँ, तो मुझे लगा था कि मैं मैगी बना के खा लूँ, लेकिन मैगी तो है नहीं मेरे पास। मैं तो रास्ते में बोलना चाहिए था ना। हेल्दी खा रही हूँ मैं। अच्छा, तो अभी देखते हैं डिनर वगैरह सारी चीज़ें बनाएंगे, देन उसके बाद आराम करेंगे, क्योंकि दीदी की भी कल मॉर्निंग शिफ्ट है ना। हाँ यार, कल मुझे याद था क्योंकि आप रिलीवर में चल रहे हैं ना। हाँ। तो दीदी की भी मॉर्निंग शिफ्ट है एंड एज यूजुअल मेरी 9 to 5 एज ए जनरल शिफ्ट। तो अभी वही चल रही है गाइस। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मिलते हैं आपसे नए और अगले ब्लॉग में। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक द बेल आइकन, हिट लाइक शेयर एंड बहुत ज़्यादा कमेंट। एंड मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय गाइस।